नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग कवि बिहारी के जीवन परिचय के ऊपर बात करेंगे और बहुत ही सरलता से कवि बिहारी के जीवन परिचय को समझेंगे। उनका जन्म, उनका रचना काल, उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं और साथ ही साथ उनकी मृत्यु कब हुई, कैसे हुई, ये सब हम लोग इस वीडियो के ज़रिए समझेंगे और एक बहुत ही अच्छा उत्तर आप लोगों का मैं तैयार करके आप लोगों को दे दूँगी। तो कृपया वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक करिए और कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करती हूँ और मैं ऐसे ही आगे भी मेहनत करती रहूँगी। तो चलिए इसी के साथ हम वीडियो को अपने शुरू करते हैं। बिहारी लाल का जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 16वीं शताब्दी के अंत में वर्ष 1595 ईस्वी सन के दौरान हुआ। उनका पूरा नाम बिहारी लाल चौबे था। उनके पिता का नाम केशव राय था। जब बिहारी लाल कम उम्र के थे तब उनके पिता ओरछा चले गए और बिहारी लाल भी उनके साथ वहाँ रहने लग गए। ओरछा में आचार्य केशव दास के सानिध्य में उन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की। यह भी कहा जाता है कि ओरछा में ही उनकी मुलाकात प्रसिद्ध कवि रहीम से हुई थी, जिससे उनकी पहचान और गहरी हुई। अर्थात यहाँ पे हमने बिहारी लाल के जन्म का समय बताया, उनके पिता का नाम बताया और ये बताया कि उनके पिता बचपन में ही उनको लेके ओरछा चले गए, जहाँ पे उन्होंने बड़े बड़े कवियों से शिक्षा दीक्षा प्राप्त की। मथुरा में एक ब्राह्मण परिवार की कन्या से बिहारी का विवाह हो गया। शादी के बाद कुछ समय तक उनका बसेरा मथुरा में ही था, लेकिन उनका जीवन का अधिक समय बुंदेलखंड और जयपुर में बीता। यहाँ पे आप थोड़ा बताएंगे कि उनके परिवार के बाद वो कहाँ पर रहे। तो आप जैसा कि जानते हैं कि उनका मथुरा में एक ब्राह्मण खानदान में उनका मतलब शादी हुई, वहाँ की कन्या से विवाह हुआ और उसके बाद वो कुछ समय वहाँ रहने के पश्चात वो जयपुर और बुंदेलखंड में ज़्यादा समय बिताए और उनकी रचनाएं भी हमें वहीं की ज़्यादा देखने को मिलती हैं। रीतिकाल और आश्रयदाता। अब हमने मोटा मोटा उनका परिचय दे दिया। अब हम यहाँ बताएंगे कि रीतिकाल में वो भी आश्रयदाता में ही रहकर पहले मतलब कि राजा के दरबार में रह के कविता लिखते थे। तो अब हम उसके बारे में बताएंगे। बिहारी उस समय आश्रयदाताओं के सानिध्य में रहते थे। आश्रयदाता मतलब उस समय के राजा जो अपनी दरबार में गायन और कविता सुनने के लिए कवि, गायक अथवा अन्य कलाकारों को आश्रय देते थे। बिहारी अपने जीवन काल में कुछ समय तक मुग़ल सम्राट जहांगीर के आश्रय में रहे। उसके बाद मुग़ल सम्राट शाहजहां ने उन्हें अपने आश्रम में ले लिया। शाहजहां बादशाह ने 1621 में आगरा छोड़ा। उसके बाद मुगलिया दरबार से बिहारी का संबंध भी कम हो गया। मतलब आप यहाँ बताएंगे कि रीतिकाल में जो आश्रयदाताओं की प्रचुरता थी उसमें बिहारी भी शामिल है और बिहारी अपना जीवन का अधिकतर समय आश्रयदाताओं के अंदर ही रहे। उस समय जो राजा थे वो कवि, कलाकार, अलग अलग जो कलाकार थे उनको अपने आश्रय में रखते थे। उनको कुछ उनके इनाम में उनको सोना चांदी दे देते थे, अच्छे अच्छे पकवान देते थे और अपने मनोरंजन के लिए कविताएं सुनते, नाच गाना बजवाते। तो ये सब आश्रयदाता के अंदर था और कवि बिहारी भी आश्रयदाता में रहते थे। बिहारी लाल की प्रसिद्ध रचनाएं। अब हमने उनका जन्म बता दिया, वो कहाँ रहकर बड़े हुए, उनकी शादी कहाँ हुई, अब वो कौन से राजा के आश्रय में रहते थे, ये सब बताने के बाद अब हम उनकी प्रमुख प्रसिद्ध रचनाओं के ऊपर बात करेंगे। रीतिकाल के शिरोमणि और हिंदी साहित्य की दुनिया के प्रसिद्ध कवि बिहारी लाल, जिन्हें हम बिहारी नाम से जानते हैं, उनकी रचनाओं में आपको प्रत्येक भाव का जीवंत वर्णन दिखाई देगा। उनकी कविताएं पढ़ते समय ऐसा लगता है मानो यह हमारे सामने ही घटित हो रहा हो। और इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। मतलब आप जब बताएंगे उनकी रचनाएं तो सीधा सीधा बस रचनाएं नहीं बताएंगे, उनकी थोड़ी सी तारीफ़ करेंगे क्योंकि कवि बिहारी सच में तारीफ़ के योग्य हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन ने भी उनकी तारीफ़ की है और उन्होंने बिहारी के लिए क्या कहा है कि बिहारी का एक दोहा अगर इंग्लिश पोइट्री के सामने रख दिया जाए तो इंग्लिश पोइट्री फेल है। तो आप लोग थोड़ी उनकी तारीफ़ करते हुए
बताएंगे और उसके बाद लिख देंगे कि इनकी कुछ रचनाएं, प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं, या इनकी कुछ रचनाएं ये एक एक क्रम में हैं जिनको हम आगे देख सकते हैं। तो चलिए अब उनकी रचनाएं देखते हैं। पहली है सतसई। यह उनकी प्रमुख रचना है और इस रचना के कारण ही उन्हें हिंदी साहित्य जगत में प्रसिद्धि मिली। मतलब जैसे अभी मैंने बताया जॉर्ज ग्रियर्सन ने तारीफ़ की है, तो जो तारीफ़ सबने की है ना, वो दोहे बस सतसई में मिलते हैं। सतसई से ही कवि बिहारी की आप प्रसिद्धि मान सकते हैं। और ये सतसई इनकी सबसे प्रमुख रचना है। इसमें इन्होंने एक एक दोहा इतने अच्छे से लिखा है कि बस तारीफ़ के लायक है। और सतसई में आपको उनकी 700 से अधिक रचनाएं देखने को मिल जाएंगी, 700 से अधिक दोहे देखने को मिल जाएंगे। अब उनकी अगली रचना देखते हैं। दूसरी है बरसी सतसई। इसमें उन्होंने मानसून ऋतु और प्रकृति का बेहद सुंदर वर्णन किया है। तीसरा है चांद सूरज की बधाई। इसमें ग्रहों और सूरज पर आधारित रचनाएं शामिल हैं और इनकी रचनाएं देखते हैं। चौथी है रस सिद्धांत। श्रृंगार, हास्य, वीर, भयानक, विभत्स, रौद्र, अद्भुत, शांत और करुण, इन 9 रसों का वर्णन इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। पांचवी रचना है भक्ति भावना। इसमें भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति भाव का वर्णन आपको देखने को मिल जाएगा। कवि बिहारी लाल की मृत्यु। हमने उनका जीवन बता दिया, उनकी रचनाएं बता दी, वो किस आश्रय में रहते थे, मतलब किस राजा के आश्रय में रहते थे, हमने ये बता दिया। उनकी रचनाएं में क्या क्या है ये भी बता दिया। अब हम उनकी मृत्यु के बारे में बात करेंगे। बिहारी लाल महाराजा जयसिंह के दरबार में आश्रयदाता के रूप में लंबे समय तक रहे। कहा जाता है कि उन्होंने जिस सतसई रचना के कारण आज उनके हिंदी साहित्य में इतनी प्रसिद्धि हुई है, वह रचना उन्होंने इसी दरबार में की थी। इस सतसई की बहुतांश रचनाएं राजा जयसिंह के लिए रची गई थी। कुछ समय तक राजा जयसिंह के दरबार में रहने के बाद मुग़ल सम्राट शाहजहां ने फिर से उन्हें अपने दरबार में बुलाया और जीवन के अंत तक वे मुग़ल दरबार से ही जुड़े रहे। 1663 के आसपास उनका देहांत हो गया। अपनी अद्वितीय साहित्य रचनाओं के लिए प्रसिद्ध कवि बिहारी लाल जी ने इस दुनिया को अलविदा कहा, लेकिन उनके साहित्य के रूप में वे आज भी सभी के दिलों में जिंदा हैं। आज की वीडियो जो थी वो हमारी क्या थी, कवि बिहारी का जीवन परिचय। तो आप देखेंगे कि मैंने बहुत ही सरलता से उनका जीवन परिचय क्रम के साथ आपको बता दिया। उनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, उनके पिता उनको बचपन में कहाँ लेकर गए और कहाँ वो बड़े हुए, उसके बाद वो वहाँ गए तो उनको कौन से कवि मिले जिनकी शिक्षा दीक्षा से वो बड़े हुए और उन्होंने रचना करनी सीखी। उसके बाद आपने ये देखा कि वो रचना, अब ऑब्वियस सी बात है रीतिकाल में तो आश्रयदाता रहते थे, मतलब राजाओं के आश्रय में रहते थे कवि, तो आपने उनके क्रम बता दिया कि वो कौन कौन से राजा के आश्रय में रहे। उसके बाद आपने क्या बताया, उनकी प्रमुख रचनाएं, और रचनाओं के साथ साथ आपने ये भी बताया कि रचनाओं में क्या बताया गया है। उसके बाद आपने उनकी मृत्यु बताई कि वो कौन से राजा के दरबार में रहकर अंतिम सांसें लेते हैं। तो आज की जो वीडियो थी, जो प्रश्न था, उसके लिए मैंने ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही सरल तरीके से आपको उत्तर तैयार करके दिया है। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और उत्तर समझ आया होगा। और आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कोई और क्वेश्चन जानना हो, समझना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आज के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।